बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हमारी पोस्ट आ गई है FIA असिस्टेंट, जिसकी पोस्ट के लिए काफ़ी ज़्यादा बच्चों ने अप्लाई किया है और मैंने इस पे वीडियो बनाना भूल गया। इनकी अगर ये वीडियो पहले बना देता तो शायद ये लोग अप्लाई नहीं करते। मेरे मुताबिक से इस पे सिर्फ उन लोगों को अप्लाई करना चाहिए था जिन लोगों के पास 3 चीज़ें हों। सबसे पहली चीज़, वो ऑलरेडी गवर्नमेंट अप्लाई हों, 3 से 5 साल हो चुके हैं। दूसरी चीज़, उनकी डिग्री मास्टर डिग्री हो। और तीसरी चीज़, आप समझ गए होंगे, समझ आ गया, इशारे काफ़ी होता है। ये 3 चीज़ों में से कोई एक चीज़ आपके पास होनी चाहिए। लेकिन अगर आप ग्रेजुएट हैं, सिंपल ग्रेजुएट हैं, 2 ईयर ग्रेजुएट हैं, तो आपको FIA असिस्टेंट पे अप्लाई नहीं करना चाहिए। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू, आप अप्लाई करें, अच्छी बात है, मैं तैयारी कराऊंगा, लेकिन पॉइंट ऑफ व्यू मैंने अपना बता दिया कि आपको नहीं अप्लाई करना चाहिए था। क्यों? आप खुद सोचें, FIA असिस्टेंट की पोस्ट पे आप टेस्ट पास कर लेते हैं, आप रिटन पास कर लेते हैं, ऐसे पास कर लेते हैं, डिस्क्रिप्टिव टेस्ट पास हो जाता है, आपका इंटरव्यू चल रहा है और आपके इंटरव्यू के साथ एक ऐसा शख्स बैठा है जो किसी और डिपार्टमेंट का, जिसके पास 5 साल का तजर्बा है असिस्टेंट की पोस्ट का, वो डिपार्टमेंट चेंज करना चाह रहा है। किसे रखेंगे, आपको या उन्हें? उन्हें। आपको ये अंदाजा होना चाहिए कि FIA असिस्टेंट की पोस्ट के अंदर आपके जो रिजल्ट है उसका सिर्फ एग्रीगेट बनेगा इंटरव्यू के लिए। किसके लिए? इंटरव्यू के लिए। जिस तरह PPSC में या फिर FPSC के टेस्ट में आप 80% नंबर लेने हैं, 70% नंबर लेने हैं, उसका मकसद है सिर्फ इंटरव्यू तक पहुंचना। कहां तक पहुंचना? और इंटरव्यू में बचने होंगे 5 कैंडिडेट में से उन्हें रखना किसे है? सिर्फ एक को रखना है। किसे रखना है? एक को। 4 का उन्हें चेहरा पसंद नहीं आया, रिजेक्ट कर दिया, जब वो 4 जितने मुझे लायक थे। एक लड़का है बाबर, PPSC FPSC में 8 या 7 दफा टॉप 3 में आया है, टॉप टॉप 3 में आया है, लेकिन वो चलता है ज्यादा, तीनों बारी, हर बारी इंटरव्यू में फेल, बोलना नहीं आता था, लाइक बहुत ज़हीन, बहुत इंटेलिजेंट, इतना मैं आपको बताऊं, मैं इंडिया की किताबें पढ़ता था बैठ के। मैं खुद सोचता था यार ये कहाँ से पढ़ता है, इंडिया की किताबें। पाकिस्तान की तो उसने सारी पढ़ ली थी, इंडिया की पढ़ना शुरू हो गया था। कितनी पढ़ता था वो किताबें। और मैं, और अंदाजा लगाएंगे PPSC FPSC में पास होने तो बहुत लोग ख्वाहिश करते हैं, टॉप 3 में आता था, टॉप 3, 1 2 3 1 2 3। इस टाइम वो एक अच्छे से बैंक में, हेड ऑफिस में एक बहुत बड़ी पोस्ट पे है, अफसर बन गया, सब कुछ हो गया, लेकिन उसका जो ख्वाब था असिस्टेंट बनने का वो नहीं पूरा हो सका। उसकी वजह थी सिंपल, उसकी पर्सनैलिटी मैच नहीं कर रही थी इस पोस्ट के साथ। समझ आ रही बात? अब होता ये था, वो जब इंटरव्यू देने जाता था PPSC FPSC के किसी पोस्ट के पॉइंट से, तो इंटरव्यू के अंदर वो इस बात को रियलाइज करता था कि वकार भाई, क्योंकि वो मेरी हम एज था, इसको भाई बोलता था, तो और मेरा क्लास फेलो भी था, यानी मेरा क्लास फेलो था, हम एज भी था, तो वो मुझे अक्सर एक अल्फाज बोलता था कि वकार भाई, ये जब मैं इंटरव्यू देने जाता हूँ ना, तो मुझे इंटरव्यू के दौरान रियलाइज हो जाता है कि मुझे नहीं रखेंगे। मैंने कहा क्यों, क्या आप सवाल का जवाब नहीं दे पाते? नहीं, जवाब मैं देता हूँ, पता नहीं कि मुझे रियलाइज हो जाता है कि मुझे नहीं रखेंगे और मुझे नहीं रखते। काश इंटरव्यू पे कि बिना रखना शुरू हो जाए तो मैं रख लूंगा। और इंटरव्यू में ये वो सवाल पूछ लेते हैं जिसका कोई सर पैर भी नहीं होता, और जिसे रखना होता है उनसे वो सवाल पूछते हैं जो बिल्कुल आसान होते हैं। और 5 लोग करके बैठे हैं तो 3 मोबाइल पे लगे होंगे। अब मैं इंटरव्यू देने आया हूँ या इनके एसएमएस देखने आया हूँ? भाई अगर मैं इंटरव्यू देने आया हूँ तो मोबाइल रख दो भाई, बात करो, पूछो मेरे से, ठीक है? तो ये चीज बड़ी प्रॉब्लम है। तो FIA असिस्टेंट की भी जेल में रखिएगा आप कि आपका इंटरव्यू मैटर करता है, असिस्टेंट का टेस्ट मैटर पास कर लेंगे आप, वो मुश्किल नहीं है, पास करना मुश्किल नहीं होगा, तैयारी करूंगा हो जाएगा। लेकिन जो आप हैं असिस्टेंट वाले, सॉरी मैं नहीं समझ रहा था, तो जो उनसे आपके जो इंटरव्यू है वो मैटर करता है। क्या मैटर करता है? इंटरव्यू मैटर करता है, इसका भी कंफर्म नहीं पता। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट कहा जा रहा है कि FIA के सारे टेस्ट कंप्यूटर बेस्ड होंगे, UDC LDC, लेकिन अभी से कंफर्म नहीं है। ये कहा जा रहा है कि कंप्यूटर बेस्ड होंगे। कंप्यूटर बेस्ड अगर होते हैं तो ये आपकी कंप्यूटर पे स्क्रीन होगी, उस स्क्रीन पे आप अपना CNIC नंबर पुट करेंगे, आपको वो कोड देंगे, वो एक, देन आपके सामने क्वेश्चन आएगा, ऑप्शन ABC होगी, टिक करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। इससे इनके पेजेस के खर्चे बच जाएंगे। अगर कंप्यूटर पे इन्होंने लेना है तो 2000 रुपये किस बात के लिए है? 2000 रुपये किस बात के हैं? 2000 तो आप लोगों ने सफे के लिए दिए ना, कि पेजेस लगेंगे, प्रिंट होगा, ये होगा, वो होगा।
कंप्यूटर पे तो उन्हें किसी की एग्जामिनर की भी जरूरत नहीं है, एग्जामिनर दूर होकर बैठ जाए, कैमरे लगे हुए हैं, पैसे तो कम लगने चाहिए। समझ आ रही मेरी बात? ये तो आपके पैसे से पूरी कंप्यूटर लैब खरीद रहे हैं। तो ये पॉइंट है, अगर चले कंप्यूटर बेस हो गया या फिर मैनुअल हो गया, पेपर ही पास करें ना हमने, तो हमें तो तैयारी करनी आनी चाहिए बस, ठीक है। मैं तैयारी आपको करा देता हूँ। बाकी मेरा पॉइंट ये है कि अगर आपको ये चीजें नहीं थी तो आपको इस पोस्ट पे अप्लाई नहीं करना चाहिए था, आपको सब इंस्पेक्टर के लिए कर लें, इसके लिए करना है, लेकिन फिर भी हम आपको तैयारी करा देते हैं। अब ये पोस्ट है ग्रेजुएशन बेस पे, यही है ना, है ना। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज, सबसे पहला मुश्किल काम जो आपका आता है वो आता है इंग्लिश। इंग्लिश में आपका जो है पैसेज, ये आपका टाइम वेस्ट करता है। क्या करता है? टाइम वेस्ट करता है। आपको एक पैराग्राफ दे दिया गया, उस पैराग्राफ के नीचे 5 एमसीक्यूज हैं। कितने एमसीक्यूज हैं? हर एमसीक्यूज के 4 ऑप्शन है। अब वो पैराग्राफ आप पढ़ोगे तो एमसीक्यू समझ आएंगे, यहाँ आपके 10 से 12 मिनट जाए हुए थे। आप ऑब्जर्व कीजिएगा, एफआई असिस्टेंट की पोस्ट हो या सब इंस्पेक्टर की पोस्ट हो या यूडीसी एलडीसी, आप लोगों की फेल होने की वजह होती है टाइम मैनेजमेंट नहीं होता आपसे। क्या नहीं मैनेज होता? चाहे आर्मी का टेस्ट हो या कोई भी टेस्ट हो, टाइम मैनेज करना सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, आपको मैनेज करना आना चाहिए। कैसे मैनेज करना आपने? जो भी आप सपोज के लिए मैनुअल अगर होता है, मैनुअल अब तो मैनुअल खत्म हो जाएगा, अल्लाह करे हो जाए खत्म। मैनुअल अगर होता है, ठीक है, यहाँ पर ए दे दिया उसने, बी दे दिया, सी डी, यहाँ उसने ऐसे सर्कल दे दिया, यहाँ 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, जो आपको सही लगता है उसे आप क्या करते हैं? फिलअप करते हैं। ऐसे ही करते हो ना? मैं ऐसे नहीं करता था। मैं क्या करता था, क्वेश्चन पढ़ा, जो मुझे आंसर लग रहा उसमें मैंने डॉट लगा दिया, अगला क्वेश्चन पढ़ा, जो लगा उसमें डॉट, जो लगा डॉट। हाथ में घड़ी पहनता था और 10 मिनट पहले बुकलेट को बंद किया, जहां जहां मैंने डॉट लगाया उसमें क्या करता था? फिल। पेपर में भी कर सकते हो। इस तरह फिलिंग की स्पीड आपकी क्या हो जाती है? तेज हो जाती है। जब आप क्वेश्चन पढ़ के फिल करते हो और दोबारा क्वेश्चन पढ़ने के लिए जाते हो तो आपको क्वेश्चन को 2 बारी पढ़ना पड़ता है। कितनी बारी? 2 बारी। कितनी बारी पढ़ना पड़ता है? 2 बारी। इसलिए आपका टाइम वेस्ट होता है। क्वेश्चन को हमेशा एक बार ही पढ़ना है। कितनी बारी पढ़ना है? और पेपर में फूके ना मारा करो। फूके मारने से क्या होता है? तैयारी किया करो। हम फूके मारते रह गए, अंग्रेज कहां से कहां पहुंच गए हैं, ठीक है, समझिए बात। पेपर में फूके ना मारा करो, आधे बच्चे फूके मार रहे होते हैं। अब फूके मारने से क्या होगा? आपको क्या लगता है? अल्लाह को नहीं पता ये बंदे क्या कर रहे हैं। अब मेरा एमफिल का पेपर हो रहा था, ये मैं बैठा हूँ, यहाँ पे एक लड़की बैठी है, वो फूके मारी जा रही है, कंप्यूटर पे फांकी फूक मारी जा रही है, बैठा हूँ, मैं तंग आ गया। मैंने जहन में यार से उठाओ यहाँ से, वो कह रहे नहीं सीट इसकी यहाँ पर है। मैं कहा बात सुने, आप आहिस्ता करें, आप ऊंची ऊंची आवाज से कुछ फूके मारी जा रही है, पढ़ी जा रही है, दुआएं मांगी जा रही है, दुआएं मांगे ठीक है जी। जैसे पेपर शुरू हुआ, मैं कहा क्या हुआ? कह रही एक भी नहीं आता। मैं कहा पढ़ के आना था ना। तो पढ़ के तो आए नहीं हो तुम लोग, फूके मारे जा रहे हो, तो मेहनत करना सीखो। मेहनत का कोई मतलब नहीं होता, मेहनत का कोई मतलब नहीं होता। अल्लाह फरमाता है मेहनती शख्स कामयाब होगा, चाहे वो मुसलमान है चाहे वो गैर मुस्लिम है। और आपको लगता नहीं कि मुस्लिम कामयाब होंगे, मुस्लिम मेहनती नहीं है। जब मेहनती थे तो आधी दुनिया फतह कर लेती, अब मेहनती नहीं है इसलिए गुलाम है। और अंग्रेज मेहनती है, इस बात को समझो, अंग्रेज बहुत मेहनती है। टाइम वेस्ट होने से बच गया, डॉट लगा के फिल करना है। इस तरह हमने पैराग्राफ जो दिया होगा, आपने क्या करना है? आपने पैराग्राफ को नहीं पढ़ना, पैराग्राफ को नहीं पढ़ना। समझ आ रही बात है? आप दोनों को नजर आ रहा थोड़ा बहुत या नहीं आ रहा? जगह चेंज कर दो ना, आप उठो, मान उधर चल, सीट खाली है, पूरी पर्स उठाओगे अपना, उठो बेटा यहाँ से, अब वो पीछे लास्ट पे चलना, यहाँ आ जाओ, इसे नजर ही नहीं आ रहा ना, अब ठीक है, अब बेहतर है ना, अब बेहतर है ना। हाँ, आपने क्या करना है, फिल्म नजर ना आए तो सैनवी में आने का फायदा नहीं ना। हाँ, पैसेज है उसे आपने पढ़ना नहीं है, पढ़ना नहीं है, ठीक है। अब आपने क्या करना है, आपको जो क्वेश्चन दिया गया है, आज आपकी मामा भी सोचेंगी अगर मैं भी तैयारी कर लेती ना तो मैं भी आज हो जाती, ठीक है ना। चलो उनके बच्चे हो जाएंगे, वो हो जाएंगे, एक ही बात है। मेरी मामा कहती हैं बच्चे ना चेक होते हैं। क्या होते हैं? चेक। इन पे मेहनत करते रहो, जब ये बड़े हो जाएंगे तो इन पे जो अमाउंट लिखोगे वो विड्रॉ कर सकते हो, लेकिन शादी करने से पहले। तो आपने क्या करना है, आपने क्वेश्चन भी नहीं पढ़ना। असिस्टेंट साहब सोच लेंगे सारे हैं सर, तो ना आपने पैराग्राफ पढ़ना है, ना आपने पढ़ना ऑप्शन। ऑप्शन में अली, पैराग्राफ में देखो अली कहाँ पर है, ये रहा अली, लाइन पढ़नी है, वो अली नहीं है। आमना, आमना क्या? अनवर नहीं है। अमजद, ये रहा अमजद। अमजद जो पढ़ेंगे आप वही इसका आंसर होगा, फिर क्वेश्चन पढ़ना है आपने।
इससे आपको करना नहीं पड़ेगा। और चीटिंग करनी तो आप लोगों को आती है। नाम ढूंढना तो बहुत आसान है, बचपन से करते आ रहे हो ना, कह रहे हैं हम बचपन से चीटिंग करता आ रहा हूँ। नाम ढूंढना तो आता है ना आपको। कुछ तो ऐसे बच्चे भी होते हैं, पेपर दे दो, बुक भी दे दो, क्वेश्चन पेपर भी दे दो, फिर भी जवाब नहीं मिल रहा होता। हाँ, तो पैसेज को आपने ऐसे करना है, ठीक है, ऑप्शन पढ़नी है, फाइंड आउट करना है, इसकी प्रैक्टिस करनी है। घर में कोई पैसेज निकालने आप 10th की इंग्लिश की बुक लेने हैं, आप पायलट जो होती है मोटी सी, उसमें पैसेज दिए होते हैं, आप पैराग्राफ ना पढ़ें, क्वेश्चन ना पढ़ें, उसके चले क्वेश्चन पढ़ें, क्वेश्चन के अंदर जो वर्ड है ना, मेन वर्ड, उसे आप फाइंड आउट करें। आप लोग क्या करते हो इस्लामियत में, अगर आपको कोई सवाल का जवाब ढूंढना हो, आप उसी वर्ड को फाइंड आउट करते हो। याद आया? अगर मैं कहते हैं कि इन 5 सवालों का जवाब कौन सबसे पहले ढूंढेगा, तो वही बच्चा ढूंढ पाता है जो उस वर्ड को फाइंड कर लेता है। तौहीद, ये रहा तौहीद, ये रहा आंसर, ये लगाते हो ना, ये करते हो ना, सिंपल ये स्ट्रेटजी है। अब वो आपको कहता है पैराग्राफ पढ़ो। आधी इमाम क्या करती है, पैराग्राफ पढ़ती है, पैराग्राफ पढ़ने के बाद वो दोबारा पढ़ती है, क्योंकि पहली बारी वो पढ़ती है, समझती तो है नहीं, दूसरी बारी समझती है तो ये नहीं याद रहता है क्या समझा गया था, क्योंकि पेपर का प्रेशर है। तो ना तो पढ़ना है ना ही समझना है, सीधा हल करना है। क्या करना है? हल करना है। अच्छा, इंग्लिश पैसेज हो जाएगा आपका। अगला जो इंग्लिश में बहुत अच्छे वर्ड्स आपके आ सकते हैं वो होते हैं सिनोनिम्स और एंटीनिम्स। ये सिर्फ असिस्टेंट की पोस्ट में आते हैं, यूडीसी एलडीसी की पोस्ट में नहीं आते। अब सिनोनिम एंटीनिम जितने भी आप रट्टे मान लो आपके सही नहीं होते, है ना। उसके लिए वोकैबुलरी अच्छी होनी चाहिए। वोकैबुलरी कैसे अच्छी होगी? डॉन न्यूज़ मिलती है इंग्लिश न्यूज़पेपर, उसे थोड़ा पढ़ो ताकि आपकी इंग्लिश थोड़ी सी क्या हो जाए, बेहतर हो जाए। ये चीजें रट्टा मारने से नहीं आएगा, रट्टा मारने से नहीं आएगा। ये चीजें आपको डॉन न्यूज़पेपर, इंग्लिश न्यूज़पेपर आपको पढ़ना पड़ेगा, थोड़ा बहुत रीडिंग करो, आपको समझ आ जाएगा। इंग्लिश के तीसरे पॉइंट की तरफ आते हैं। तीसरा पॉइंट एक दिया गया जाएगा आपको, ठीक है, वो होती है फिल इन द ब्लैंक्स। उसमें हमने लगाने होते हैं कंजक्शंस। कंजक्शंस कोई बताएगा क्या चीज होती है? पार्ट ऑफ स्पीच का पार्ट है कंजक्शंस। क्या क्या? हाँ, जोड़ने के लिए क्या क्या होता है? बट, बिकॉज, बिकॉज, बिटवीन। हाँ, ये आपने यूज करना सीखना है सही तरीके से। अच्छा, उसके अलावा एक चीज और इंग्लिश में जो आपकी आनी है, करेक्ट स्पेलिंग। एक होता है करेक्ट सेंटेंस, एक होता है करेक्ट स्पेलिंग। करेक्ट स्पेलिंग का ताल्लुक भी हमारी वोकैबुलरी से है। जैसे सर्कमस्टांसेस, कोई सर्कमस्टांसेस की स्पेलिंग सुनाएंगे? सर्कमस्टांसेस आसान सा है, CURNCIR। सही है। वो एक लड़के को पूछा कि MS एक्सेल क्या होता है, तो उसने लिखा MS एक्सेल इज द ब्रदर ऑफ द सर्फ एक्सेल। MS एक्सेल इज द ब्रदर ऑफ द सर्फ एक्सेल। उसे लगा सर्फ एक्सेल MS एक्सेल दोनों भाई होंगे, कहीं घूम गए होंगे। स्पेलिंग आना चाहिए बच्चा। देखो मैं आपको बता रहा हूँ, ये गोल्डन नंबर है आपके। इंग्लिश से आप लोग भागते हो, ठीक है, भाग नहीं सकते। अंग्रेज चले गए, अंग्रेजी छोड़ के गए। अब मजबूरी समझो, जो मर्जी समझो, लेकिन इसे समझना पड़ेगा। पॉइंट समझ आ गया यहाँ पर? अभी देखो आपको स्पेलिंग नहीं आई, हालांकि बहुत इजी बोला मैंने, वहां इस तरह के वर्ड्स आएंगे, तो आपको स्पेलिंग सही आना चाहिए, गोल्डन नंबर है उसके। लास्ट पॉइंट इंग्लिश का, पेरो वर्ड्स और इडियम्स। इडियम्स को फ्रेजेस भी कहते हैं। ये आपने कहां से करना है? ये आपने इंटर से करना है। फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में, फर्स्ट ईयर में होते हैं इडियम्स और सेकंड ईयर में होते हैं पेरो वर्ड्स, लेकिन 9th में होते हैं पेरो वर्ड्स और 10th में होते हैं इडियम्स, उल्ट होते हैं, ठीक है। तो आपने फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के ओल्ड पेपर निकाल लेने हैं, लोअर बोर्ड के निकालने हैं पिछले 3 साल, उनमें पेरो वर्ड्स और इडियम्स को आप पढ़ लें, वही रिपीट हो रहे होते हैं, ज्यादा मुश्किल नहीं आती। आपका ये हो गया। अब आते हैं हम अपने कंप्यूटर की तरफ। आपका 40% कंप्यूटर आना है असिस्टेंट के पोस्ट में। 40% क्या आना है? कंप्यूटर आना है। अब ये कंप्यूटर शॉर्टकट कीज नहीं आनी है आपकी, शॉर्टकट कीज वाला सिस्टम नहीं आना है यहाँ पे, शॉर्टकट कीज वगैरह से। यहाँ पर क्वेश्चन आएंगे कॉम्प्लिकेटेड, जैसे कि ALU क्या काम करता है? एक नीचे ऑप्शन दिए होंगे, उनमें से एक मार्क करना है। ALU करता है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट्स, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ठीक है। अब वो आगे कह देता है कि ऑपरेटर्स क्या होते हैं, तो ऑपरेटर्स में कौन कौन से आएंगे? और आएगा, नॉट आएगा, एंड आएगा, ठीक है। समझ आ गया? इस तरह करके ये बेसिक चीजें आपको पढ़नी पड़ेंगी। डेफिनेशन पूछेगा वो आपसे, सॉफ्टवेयर सेट ऑफ द इंस्ट्रक्शन कौन सा है, आपको ये रीडिंग करनी पड़ेगी सॉफ्टवेयर के बारे में, कोई एक्सेल केबल के बारे में, लैन मैन वैन के बारे में। ये तो पक्का सवाल है ना, लैन मैन वैन, ठीक है।
उसके अलावा वायरस के बारे में, 4G के बारे में, एआई के बारे में, ChatGPT के बारे में, इस तरह करके क्वेश्चन आएंगे। आपको वो शॉर्टकट कीज नहीं पढ़नी, आपको कंप्यूटर की प्रॉपर्ली स्टडी करनी पड़ेगी, मेन चीजें, ठीक है, ताकि बेसिक उनका नॉलेज आपके पास होना चाहिए। कंप्यूटर का सपोर्ट नहीं देनी है, सिर्फ सपोर्ट नहीं, भूल गया। तो कंप्यूटर का मैं ये कहूँगा आपको कि नेट पे सर्च करें कंप्यूटर एमसीक्यूज, या कोई लिंक आ जाएगा किसी भी अब पीपीएससी के क्वेश्चन निकालने और पेपर कंप्यूटर्स के, ठीक है। बल्कि आसान काम करें आप, सबसे आसान काम, आप लेक्चर इन कंप्यूटर साइंस पीपीएससी के और पेपर निकाल लें। यानी जो कंप्यूटर साइंस के टीचर जाते हैं ना, उनका पेपर होता है कंप्यूटर साइंस के मतलब, उसमें जो एमसीक्यूज होंगे ना वो कंप्यूटर के मतलब हो जाएंगे सारे, क्योंकि उनमें शॉर्टकट कीज नहीं आते। वहां से वो चीज क्या हो जाएगी, आपकी कवर हो जाएगी। समझ आ रही है बेटा? 5 पेपर लेने हैं पीपीएससी के लेक्चर इन कंप्यूटर साइंस, या एफपीएससी के ले लेना आप। आगे अगला क्वेश्चन आता है आपका मैथ का। अच्छा बच्चों मुझे बताओ, इनके मैथ के किस तरह के सवाल आ सकते हैं, बताओ। मैथ के सारे क्वेश्चन आपके आने हैं जो पाकिस्तान आर्मी के कमीशन ऑफिसर के मैथ के क्वेश्चन आते हैं। किस तरह के? हाँ कंप्लीट सीरीज, ये लेकिन कंप्लीट सीरीज मुश्किल वाले आएंगे सीरीज। उसके बाद और बताएं पाकिस्तान आर्मी के इनिशियल में मैथ के किस तरह के सवाल आते हैं। सबसे फेवरेट क्वेश्चन जो आप सबका है और मेरा भी है लेकिन हमें नहीं आता, कि बाप फादर की एज जितनी है, बेटे की एज जितनी है, भांजे की एज कितनी होगी, आज तक समझ ही नहीं आया। हाँ नहीं आता ना समझ। अच्छा किसी को आता तो मुझे सिखा दे, मुझे भी नहीं आता है। आता है? हैं? कैसे? नहीं वो कहते हैं ना बाप की उम्र है वो 50 साल, बेटा बाप से पता नहीं कितने साल छोटा है, बताइए उसकी उम्र कितनी है, इस तरह करके अजीब से कॉम्प्लिकेटेड बना देते हैं। प्लस माइनस कर देना, ठीक है, प्लस माइनस कर देना, ठीक है। बच्चों जो भी ये कह रहे हैं ना वो करके देख लेना, और अगर इसमें कम नंबर आए तो ये दो जिम्मेदार है, मेरा कोई जिम्मेदार नहीं है, ठीक है। हाँ ये ना कुछ कहना, खुद प्रैक्टिस करो इसके, और मुझे कमेंट में बता देना कि इसे कैसे सॉल्व करते हैं। एक तो ये, दूसरा एज एज फाइंड आउट करना कि अगर एक की उम्र 19 साल है तो उसे अभी तक कितने दिन हुए पैदा हुए हुए, डेज मालूम करना, इस तरह के सवाल आए थे। और उसके अलावा और कौन से आते हैं आर्मी के? ब्लड रिलेशन, हाँ जी, वो फूफी ताया चाचे का कौन क्या लगता है, और कुछ आप ही बताएंगे, मुझे याद नहीं है चीजें। हाँ ये रेशियो प्रोपोर्शन तो लाजमी आने ना, रेशियो वाले आने हैं, प्रोपोर्शन आगे, परसेंटेज वाले क्वेश्चन आगे। उसके अलावा एक ये भी आना है, ये चाचा जी, ये आपने छोटी क्लास में किया होंगे, वो इस तरह करके 25 बनाना होता है, 25 आ गया, 55 आ गया, याद है? इस तरह करके मिसिंग नंबर होता है, वो बनाना था। यानी बेसिकली पाकिस्तान आर्मी के मैथ क्वेश्चन प्रैक्टिस गूगल पे लिख लें, जो लिंक आएगा वहां से आप करने, मैथ आपका वहां से हो जाएगा। डायरेक्शन वाले भी आ सकते हैं। अच्छा राइट एंगल, ट्राइंगल, एक्यूट एंगल, ये भी पूछ सकते हैं वो आपसे। गूगल पे सर्च करें पाकिस्तान आर्मी इनिशियल टेस्ट मैथ प्रैक्टिस, कुछ भी लिखने आप आ जाएगा। अच्छा एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट इसने अभी बताई, क्या बता रहे थे अभी भी? डायरेक्शन वाले क्वेश्चन। और ट्रिग्नोमेट्री के मतलब क्या आएंगे, साइन थीटा ओवर कॉस थीटा किसके बराबर होता है? टेंजेंट थीटा के, ठीक है। साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू टेंजेंट स्क्वायर थीटा, ठीक है। और इस तरह करके सवाल आ सकते हैं, ठीक है ना, वो आपको आने चाहिए, क्योंकि मैथ के थोड़े मुश्किल आएंगे जी। हाँ आ सकते हैं। आईसीएस का जो मैथ है ना वो आपको आना चाहिए, आईसीएस के जो मैथ है उसके एमसीक्यू वगैरह आपको आना है। 5 पेपर करने में बेशक आप, लेकिन उनकी प्रैक्टिस करनी है आपने, प्रैक्टिस के बगैर नहीं होगा। अच्छा उसके अलावा असिस्टेंट की हम अगले पॉइंट पे बातें हैं, इस्लामियात और उर्दू और पाक स्टडी। अच्छा इसमें जो जीके है वो मैं आपको बता सकता हूँ असिस्टेंट के पॉइंट। अच्छा इस्लामियात का जो सा है, इस्लामियात का, इस्लामियत इख्तियारी की बुक होती है बीए लेवल पे, कोई भी प्रोफेसर ले सकते हैं, इस्लामियत इख्तियारी की बुक होती है, उसके आपने एमसीक्यू रिवाइज करने हैं। वो होंगे जैसे हदीसों के नाम कौन कौन से, हदीसों की किताबों के नाम कौन कौन से हैं, ठीक है, इस तरह करके डिफरेंट चीजें उसमें आएंगी। समझ आ रही है? हाँ उसमें नहीं, इस्लामिक इख्तियारी की बुक होगी बीए लेवल की, पंजाब यूनिवर्सिटी के एफिलिएटेड होती है, ठीक है। उसके आपने शॉर्टकट सॉरी एमसीक्यू जो है ना वो आपने पढ़ लेने हैं, वहां से आपके इस्लामियत होगा, क्योंकि वो गजवा के मतलब आएंगे, हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दान मुबारक कौन सी गजवा में शहीद हुआ था, किसमें हुआ था?
गज़वे बदर में हुआ था या ओहद में हुआ था? गज़वे ओहद में हुआ था, गज़वे ओहद में हुआ था, गज़वे बदर में नहीं हुआ था। अच्छा, गज़वे खंदक थी एक, जिसमें खंदक खोदी गई थी। टोटल कितनी गज़वात थी जिनमें हुज़ैफ़ ने हिस्सा लिया था? कोई 4 कहता है, 9 थी, 9 थी कंफर्म? उसने याद किए हुए टेस्ट, 9 थी। अब ये चीज़, ये इस तरह के क्वेश्चन आएंगे, ठीक है? हज कौन से मंथ में होता है? अच्छा, पहले नमाज आई या पहले अजान आई? पहले नमाज आई, नमाज आई यकम हिजरी को और अजान आई 2 हिजरी को। समझ, इस तरह के सवाल आएंगे। आपके से ये नहीं पूछेगा कि बताओ नमाजें कितनी होती हैं, इतनी, वो जानते हैं कि इनसे ये सवाल नहीं पूछना, ठीक है ना? हाँ, तो वो ना बेसिक याद कीजिए। अच्छा, आप पॉइंट से आते हैं उर्दू की तरफ। उर्दू के वैसे एमसीक्यूज आते तो नहीं है, लेकिन अगर आ भी गए तो रदीफ काफिया वगैरह थोड़ा बहुत पढ़ के चले जाना। अब पास स्टडी का मैंने ऑलरेडी बता दिया आपको कि पास स्टडी आपने जो है करंट अफेयर, पाकिस्तान अफेयर, वो सारा पढ़ना। अब बेसिकली हमारा आया था यहाँ पर जीके पे। पास स्टडी तो वही 10 ईयर्स पढ़ के जाना ओल्ड, और वही 3 जून तो 3 जून ही रहेगा ना, जिस मर्जी बुक में आ जाए, ठीक है? अब जीके का जो इसमें मैटर है ना, जीके में आप लोगों को देंगे जनरल साइंस। एफआई असिस्टेंट में है, वो जनरल साइंस के सवाल आपको दे सकते हैं, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में, इथेन के बारे में, ठीक है, ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है, ये चीजें आपने पढ़ के जानी है। बाकी अभी मैं ये तो आपको मेन होमवर्क दे रहा हूँ। जब आपकी टेस्ट की डेट आ जाएगी तो नीचे कमेंट करें, तो फिर मैं एक और वीडियोस बनाऊंगा जो सिर्फ रेलिवेंट टू टॉपिक होगी। अब ये होमवर्क है, आपको इस होमवर्क को क्या करना है, कंप्लीट करना है। लेकिन जिन लोगों ने एफआई में अप्लाई किया वो कोशिश करें वो बाकी जगह भी अप्लाई करें, सिर्फ एफआई की बुनियाद पर ना बैठें। और एफआई में मेरे काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स हैं, जिनमें एक लड़की है सबा, और वो एएसआई है, और एक और लड़की है वो एफए के अंदर असिस्टेंट डायरेक्टर है। एफए के अंदर क्या है, अब नाम ना पूछना उसका। और वो बच्ची बहुत लाइक है, बहुत इंटेलिजेंट है, और वो रिक्शे में आती थी, चिंची में जाती थी। कोई उसका अ, वो मतलब बैकग्राउंड ज़्यादा स्ट्रांग नहीं था, ये नहीं था, बोलते, लेकिन उसके पास एक चीज़ थी, वो थी उसने मास्टर भी अच्छा किया हुआ था, उसके आगे उसने एमफिल भी किया हुआ था। एजुकेशन बढ़ा लो अपनी और मेहनत कर लो तो हो जाता है। और यकीन माने, वो लड़की जो असिस्टेंट डायरेक्टर है, वो अभी भी जब अगर कभी मेरे से मिलने आती है ना, तो ऐसा लगता ही नहीं वो असिस्टेंट डायरेक्टर है, इतनी आजी उसके अंदर कूट कूट के भरी हुई। और एक लड़की को मैंने देखा था, वो लाहौर की जनरल हॉस्पिटल की डॉक्टर है, जनरल हॉस्पिटल की बहुत बड़ी सर्जन है, बहुत बड़ी सर्जन, और चिंची में बैठ के आ रही होती है। अब तो उसने गाड़ी ले ली अपनी, लेकिन स्टार्टिंग में वो चिंची में बैठ के आ रही होती थी। तो ये ना सोचा करो कि आप चिंची क्या होगी, ये क्या हो गया, वो क्या हो गया, जरा ना सोचा करो इस चीज के बारे में। ये माइंड से निकाल दो चीजें। जब मेहनत करनी है तो उसमें शर्म नहीं होनी चाहिए। ये लोग क्या कहेंगे, ये क्या क्या हो गया, जो मर्जी जैसे मर्जी आओ जाओ। वक्त बदलता है, हालात बदलते हैं वक्त के साथ साथ। तो ये आपने जनरल साइंस थोड़ी पढ़ के जाए जाना है, जीके को तो कुछ भी दे सकता है। अब हम अगले टॉपिक की तरफ जाने से पहले देखते हैं चरण, दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।